हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अन्नू एजुकेशनल एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग पाकुड़ ज़िला को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ज़िला के सीरीज़ में देवघर ज़िला, दुमका ज़िला और गोड्डा ज़िला को बहुत डिटेल्स में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पाकुड़ ज़िला को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे इस चैनल में झारखंड की पूरी तैयारी करवाई जाएगी विद नोट्स, बिल्कुल फ्री में। सो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा ताकि पता चलेगा कि और मुझे क्या इम्प्रूव करना है, ठीक है, नोट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकुड़ ज़िला, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ 2 मैप ड्रॉ किए हैं। ये आपका पहला मैप जो है ये पूरे संथाल परगना प्रमंडल में दिखाए हैं कि पाकुड़ ज़िला कहाँ है, और फिर पाकुड़ को सेपरेट करके ये दिखाए हैं, ठीक है। तो पहले इस वाले की बात करते हैं। पहली बात तो आप लोग अगर प्रमंडल का क्लास नहीं किए हैं तो पिछले क्लास में आप लोग देख सकते हैं, मैंने करा रखा है सारे प्रमंडल का क्लास। तो आप लोग जानते होंगे कि संथाल परगना प्रमंडल में टोटल 6 ज़िले हैं, उसमें से एक पाकुड़ है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और झारखंड में इसका लोकेशन कहाँ है तो थोड़ा देखते हैं झारखंड को। तो हम झारखंड यहाँ एक रफली मैप बनाते हैं झारखंड का। ये देखिए ऐसे करके एक झारखंड का मैप ड्रॉ कर रहे हैं। ये मतलब ये वाला एरिया थोड़ा और इधर होगा, ठीक है। ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इधर संथाल परगना प्रमंडल वाला एरिया है। तो ये झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में है इतना वाला पोर्शन, उसमें से आपको पाकुड़ देखना है। तो पाकुड़ जो है आपका झारखंड का सबसे पूर्वी ज़िला है, ठीक। देखिए आप लोग अगर दिशा को हम ड्रॉ करेंगे तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो ये पूरब में सबसे पूर्वी में यही पड़ता है इसी का, ठीक है। तो ये सबसे पूर्वी ज़िला हो जाएगा आपका पाकुड़, ठीक है। अब देखिए ये किससे किससे टच कर रहा है, सीमा किससे किससे बना रहा है। तो ये साहिबगंज से टच कर रहा है, गोड्डा से टच कर रहा है और दुमका से टच कर रहा है। ये झारखंड के 3 ज़िलों से टच कर रहा है, साहिबगंज, गोड्डा और दुमका। और पश्चिम बंगाल के 2 ज़िलों से टच कर रहा है, मुर्शिदाबाद और बीरभूम। लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहें तो उत्तर पूर्व में साहिबगंज से टच कर रहा है, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में गोड्डा से टच कर रहा है और दक्षिण पश्चिम में आपका दुमका से टच कर रहा है। और ये वाला एरिया देखेंगे तो ये आपका उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम, पूरा ये वाला एरिया जो है आपका पश्चिम बंगाल का 2 ज़िला है आपका मुर्शिदाबाद और बीरभूम ज़िला से सटा हुआ है। तो ये आप लोग देख लिए। अब देखिए अकेला पाकुड़ को निकाल के यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं आप लोग टोटल आपका इसमें 6 ब्लॉक है, देख रहे हैं। लिट्टीपाड़ा ब्लॉक, हिरनपुर, पाकुड़, आमरापाड़ा, महेशपुर और पाकुड़िया, ठीक है। इसमें टोटल आपका 6 ब्लॉक है। तो हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए हम यहाँ कुछ सिम्बॉल्स बनाए हैं, हम लिखे नहीं है फ्रेंड्स, हम सिम्बॉल्स बना दिए हैं ताकि यहीं पर आप लोग सब कुछ देख लें। ये जो स्क्वायर वाला जो फिगर है इसमें हम लोग स्क्वायर जो ड्रॉ किए हैं इसमें विधानसभा क्षेत्र को दिखा दिए हैं, लोकसभा को ट्रायंगल से दिखाए हैं और ब्लॉक को सर्कल से दिखाए हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग कि टोटल विधानसभा क्षेत्र कितना है। तो एक महेशपुर है विधानसभा क्षेत्र, एक पाकुड़ है विधानसभा क्षेत्र और एक आपका खुद लिट्टीपाड़ा है, ठीक है। तो टोटल 3 आपका विधानसभा क्षेत्र है, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर। ये आपका पाकुड़ में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक। उसके बाद लोकसभा क्षेत्र देखेंगे तो ओनली 1 पाकुड़ एक लोकसभा क्षेत्र है पाकुड़ में, ठीक है। तो ऐसे तो झारखंड में टोटल 14 लोकसभा सीट है, उसमें से एक आपका पाकुड़ में है, एक ही है। चलिए अब ब्लॉक तो सभी ब्लॉक हैं, तो सर्किल देखिए आप सभी में है, इसमें भी सब में है। तो ब्लॉक आपका हो जाएंगे इसमें 6 ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक की संख्या आप लोग 6 देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग विधानसभा की संख्या 3 देख सकते हैं, विधानसभा की संख्या 3 और लोकसभा एक देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग
अवस्थिति देखेंगे तो यह झारखंड के पूर्वी भाग में स्थित है, बताएं हम, सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह क्षेत्र पहले जंगल से घिरा हुआ था जो पहले बिहार के अंतर्गत आता था। फिर 1994 में बिहार सरकार ने इसे साहिबगंज जिला से अलग कर दिया और एक अलग ज़िला पाकुड़ बना दिया। लेकिन जब झारखंड का गठन हुआ तो इस ज़िले को झारखंड के अंतर्गत कर दिया गया। देखिए इसमें क्या बोला है कि पहले जो ये पाकुड़ वाला एरिया था ये जंगलों से घिरा हुआ था, तो बिहार सरकार ने इसको क्या किया कि 1994 में साहिबगंज से अलग कर दिया। तो बिहार सरकार ही बोलेंगे क्योंकि उस टाइम हम लोग का राज्य ही नहीं बना था, 2000 में राज्य बना और बात है यहाँ पर 1994 की। तो साहिबगंज से उस टाइम अलग करके पाकुड़ बनाया गया था। ठीक है, पाकुड़ को अलग ज़िला बना दिया गया। तो पाकुड़ का स्थापना दिवस कब हो जाएगा, स्थापना कब हो जाएगा, तो 1994 में। ठीक है, उसके बाद जब झारखंड बना तो फिर इसको झारखंड के अंतर्गत कर दिया गया, यही बात है। उसके बाद इसका नामकरण देखेंगे तो पाकुड़ का जो नाम आया है वो पाकोर या पकाउर से। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पहाड़ का तलहटी। ये पहाड़ का नीचे वाला जो पहाड़ का सबसे नीचे जो होता है उसको पहाड़ का तलहटी बोलते हैं। और ऐसा है कि जो पाकुड़ है ना वो राजमहल पहाड़ी के तलहटी पर है, तो इसीलिए इसका नाम पाकुड़ पकाउर से पाकुड़ पड़ गया है। ठीक है, पाकुड़ और पकाउर से। तो ये आप लोग नामकरण देख लिए। उसके बाद ये है सुल्तानाबाद राज्य। अब देखिए ये पहले सुल्तानाबाद राज्य था और यही सुल्तानाबाद राज्य आपका अभी का कौन चीज़ है, अभी का आपका महेशपुर है। ये कैसे बना थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, तो हम कहानी बताते हैं। एक काम करते हैं, पहले इसको समरी को पढ़ देते हैं फिर हम बताते हैं। ठीक, या फिर मेरे पढ़ने से तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले पहाड़ियाँ लोग रहते थे। ठीक है, इस क्षेत्र में फिर दो लोग आते हैं, आबू सिंह और बाकू सिंह। ठीक है, ये दोनों भाई होता है। यही दोनों क्या करते हैं कि पहाड़िया लोगों को हराकर इस क्षेत्र में अपना कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र का सुल्तानाबाद राज के रूप में बसा देते हैं इस क्षेत्र को। ठीक है, और इन्हीं का जो एक पूर्वज रहता है, वंशज आबू सिंह और बाकू सिंह का, गुरजन सिंह, इन्हीं के द्वारा महेशपुर यहाँ की राजधानी बनाई जाती है। ठीक है, तो अब देखिए अब थोड़ा इसको पढ़ देते हैं। यही राजवंश बाद में जाके महेशपुर राज कहलाने लगा। पहले इस क्षेत्र में पहाड़िया सरदार लोग रहते थे, लेकिन फिर आबू सिंह और बाकू सिंह का इस क्षेत्र में आगमन होता है और इन दोनों भाइयों के द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, बाकू सिंह के वंशज गुरजन सिंह के द्वारा महेशपुर को राजधानी बनाया जाता है। पहले इस क्षेत्र की राजधानी सिंदबाग थी, फिर देवीनगर और अंत में महेशपुर में स्थानांतरित होती है। ठीक है, देखिए ये सुल्तानाबाद राज का पहले राजधानी था सिंदबाग, फिर राजधानी हुआ देवीनगर और बाद में गुरजन सिंह के द्वारा इसका राजधानी महेशपुर बना दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है जब एकीकरण होता है ना भारत का, उस टाइम में सभी राजवंशों का शासन खत्म कर दिया जाता है ना, तो उस टाइम 12 जुलाई 1952 को भारत राज्य सरकार के द्वारा इस राज्य को ख़त्म कर दिया गया और बचा आपका महेशपुर नाम से पड़ गया, तो रह गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अंबार राज। जैसे सुल्तानाबाद राज से महेशपुर बना बाद में, उसी तरह अंबार राज से आपका पाकुड़ बना। पहले ये भी अंबार राज था। ठीक है, यह राज आगे चलकर पाकुड़ राज कहलाया और इसकी राजधानी पहले कहाँ थी, गोकुलपुर थी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। अब हम लोग देखते हैं लिट्टीपाड़ा विद्रोह। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें एक अनुमंडल है लिट्टीपाड़ा, तो इसमें लिट्टीपाड़ा विद्रोह क्या है। अब इसमें देखिए कि यहाँ का एक निवासी रहता है लिट्टीपाड़ा का, बिजू मांझी। इसका थोड़ा अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह हो जाता है और इसी के खिलाफ अंग्रेज़ों द्वारा इनको पकड़कर बिना कोई जांच प्रक्रिया के इनको जेल ले जाता है और वहाँ पर इनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। तब फिर इनके दो बेटों के द्वारा विद्रोह किया जाता है, चंद्राय मांझी और सिंधराय मांझी। देख रहे हैं आप लोग, चंद्राय मांझी और सिंधराय मांझी। ठीक है, और इन दोनों के द्वारा फिर से विद्रोह किया जाता है, लेकिन इनको तो गोली मार दिया जाता है और इनको बरेट में फांसी दे दिया जाता है, मतलब ये लोग दोनों भी गए। ठीक, तो ये है आपका लिट्टीपाड़ा विद्रोह। उसके बाद थोड़ा पहाड़िया विद्रोह देखते हैं। तो
पहाड़िया विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी सर्वेश्वरी, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी सुने होंगे। ये देखिए 1781-82 ईस्वी में यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी, अब ये कौन थी, तो ये गुर्जर सिंह की विधवा पत्नी थी। वही गुर्जर सिंह जो महेशपुर को बसाए थे, मतलब राजधानी बनाए थे, बसाए नहीं थे, राजधानी बनाए थे। ठीक है। और ये तभी ये तो नहीं थे, बट इनकी जो पत्नी है रानी सर्वेश्वरी ये थी, तो इनकी विधवा पत्नी, इन्हीं के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ ज़मीन था पहाड़िया सरदारों का, और उसको ना अंग्रेज़ों के द्वारा दामीन ए कोह नाम देकर सरकारी भूमि घोषित किया जा रहा था। ठीक है। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही थी ये रानी सर्वेश्वरी, तो ये भी याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं आपका संग्रामपुर में। ये संग्रामपुर से क्या इम्पोर्टेंट बात है, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं संथाल विद्रोह हुआ था, तो उसका प्रमुख जो नेतृत्व करता थे वो लोग सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और उनकी 2 बहनें फूलो और झानो थी। तो इस वाले एरिया में फूलो झानो ने भाइयों की अनुपस्थिति में लड़ा और वीरता दिखाते हुए यहाँ पर शहीद हो जाती है। तो संग्रामपुर में ही ये दोनों बहनें शहीद हो जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है संग्रामपुर। ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं बहावी आंदोलन, ये भी रिलेटेड है आपका संथाल परगना प्रमंडल से। संथाल परगना प्रमंडल में ही आपका ये आंदोलन चला है, उसमें भी सबसे ज़्यादा पाकुड़ ही इस आंदोलन का केंद्र था, और इसका नेतृत्वकर्ता जो थे वो इब्राहिम मंडल थे। और इन्होंने क्या किया कि पूरे संथाल परगना में घूम घूम कर बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। तो इसी वजह से इनको आजीवन कारावास भी हो गया बाद में। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे, बहावी आंदोलन आए तो इब्राहिम मंडल से रिलेटेड। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ पॉइंट, तो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक यहाँ के कह लीजिए कि ना स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है। इन्होंने भाग लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। 1942 में प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर पाकुड़ जिला के एक गाँव डांगरापाड़ा, ठीक है, यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, तो ये भी याद रखेंगे। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं विशिष्ट इंडिया रिजर्व बटालियन के बारे में। ये क्या है, तो ये भारत में भी है, तो उन्हीं की तर्ज पर यहाँ झारखंड में बनाया गया है। तो झारखंड में विशिष्ट इंडिया रिजर्व बटालियन की स्थापना 2015 में की गई थी। पहले इसका मुख्यालय दुमका था, अभी इसका मुख्यालय पाकुड़ कर दिया गया है, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और इसमें होता क्या है कि इसमें सभी आदिम जनजाति, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि झारखंड में कुल जनजातियाँ 32 है। कुल जनजातियों की बात करें तो 32 है। हम लोग सभी जनजातियों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। कुल जनजातियाँ 32 है, और आदिम जनजातियाँ पूछे जो प्रिमिटिव टाइप की जनजातियाँ आदिम जनजातियाँ हैं वो 8 है। उन सभी आदिम जनजातियों को के युवाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये 8 जनजातियाँ हैं कौन कौन सी। ये 8 आदिम जनजातियाँ, तो माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, असुर, कोरबा, बिरहोर, सबर, बिरिचा और पहरिया। देखिए आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा जनजाति जो है वो आदिम जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है, तो 8 है। अगर सभी नाम आप सभी को याद नहीं रहे तो फिर आप लोग गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे, तो सभी को नाम को याद रख लीजिएगा। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख खनिज और उद्योग। अब पाकुड़ में बीड़ी उद्योग बहुत फेमस है। ठीक है। यहाँ पर बीड़ी उद्योग होता है, लगभग यहाँ हर घर में मिलेगा आपको बीड़ी का बिजनेस देखने को। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रोज़गार मिलता है लोगों को बीड़ी की वजह से। ठीक है। अब बीड़ी का निर्माण कैसे होता है, एक पत्ता है केंदू पत्ता। ठीक है। बीड़ी का निर्माण जो है वो केंदू पत्ता से होता है, और तंबाकू उसमें भरा जाता है। ठीक है। तो ये देख लिया आप लोग बीड़ी उद्योग। अब कोयला खान देखें तो यहाँ पर कोयला खान भी है। पाकुड़ का जो कोयला खान है वो राजमहल कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। हम लोग गोड्डा में भी देखे थे एक ललमटिया, वो भी राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है। पाकुड़ का पंचवाड़ा कोयला खान, देखिए ये नाम याद रखिएगा, पाकुड़ का पंचवाड़ा कोयला खान, यहाँ से कोयला निकाल कर आपका उत्पादन किया जाता है, और कोयला को कहाँ भेजा जाता है, तो पंजाब निर्यात किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ब्लैक स्टोन चिप इंडस्ट्री, वो गिट्टी नहीं होता है वो। ठीक है। तो ये आपका जो है ये पाकुड़ का ब्लैक स्टोन चिप बहुत प्रसिद्ध है। इस उद्योग में यह जिला पूरे झारखंड में अग्रणी है। देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। निर्यात इसका बांग्लादेश। देख लिया आप लोग, यहाँ पर ब्लैक स्टोन चिप इंडस्ट्री है, कोयला खान है और बीड़ी उद्योग, तो ये 3 उद्योग देख लिए इसका प्रमुख, खदान और उद्योग।
अब देखते हैं हम लोग थोड़ा नदियाँ। तो यहाँ पर नदी है आपका परगला नदी और बासलोई नदी। ये बासलोई नदी आपका गोड्डा के बांस पहाड़ से निकलता है और आपका साहिबगंज होते हुए, पाकुड़ होते हुए, दुमका होते हुए जाके गंगा में मिल जाती है, वेस्ट बंगाल में, है ना। तो ये बहुत सारे ज़िलों में आती है। तो यहाँ पर भी इनका अफवाह देखने को मिलता है। अब थोड़ा हम लोग जलकुंड देख लेते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे गर्म जलकुंड हैं। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जलकुंड देखते हैं, ठीक है। शिवपुर सोता, ये जलकुंड जो है आपका महेशपुर प्रखंड में है। लाउदाह, ये भी आपका बोरू नदी पर है, ठीक। बरमसिया महेशपुर प्रखंड में, ये दोनों महेशपुर प्रखंड। सीधपुर गर्म जलकुंड, ये पाकुड़िया प्रखंड में। याद रखें फ्रेंड्स, ये पाकुड़ और पाकुड़िया दोनों अलग प्रमंडल है। एक पाकुड़ है, एक पाकुड़िया है, ठीक है। तो पाकुड़िया में है सिद्धपुर गर्म जलकुंड। अब हम लोग नेक्स्ट देखें कुछ पर्यटक स्थल यहाँ पर। तो देख सकते हैं एक दुर्गापुर डैम है जो कि पाकुड़िया में है। मार्टिलो टावर है। अब इसके पीछे क्या है, तो मार्टिलो टावर एक बिल्डिंग के ऊपर बना है, ठीक है। यहाँ पर मार्टिलो टावर रेड कलर का फोर्ट बना हुआ है, ठीक। और यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियाँ हैं जिससे तोप और गोलियाँ चलाई गई थी। क्या हुआ था कि जब विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, तो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे और इस बिल्डिंग को चारों ओर से संथाल लोग घेर लिए थे। तीर धनुष लेके सब कोई खड़ा थे, जैसे निकलेगा मारेंगे, सब खत्म। लेकिन यहाँ का एक अधिकारी है सर मार्टिन, इनके द्वारा क्या किया गया कि रातों रात एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया, ठीक है। फोर्ट बना दिया यहाँ पर रातों रात, एक यहाँ जो है आपका टावर बना दिया, ठीक है। और ये इसमें छोटी छोटी खिड़कियाँ बना दी, इससे तोप और गोलियाँ लगा के सबको यहाँ से बाहर किया। तो ये लोग इस तरह करके अपना जान बचाए। तो ये सर मार्टिन के द्वारा बनाया था, इसलिए मार्टिलो टावर लाल रंग का टावर है, ठीक। अब देखिए कंचनगढ़। कंचनगढ़ क्या है, तो पाकुड़ जिला में अवस्थित है, एक पहाड़ है, ठीक है। इस पहाड़ में एक गुफा है और इस गुफा में शंकर जी का मंदिर है। और इस गुफा में जाने से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है, ठीक है। अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, बहुत ही दुर्गम जगह है। अब देखिए, अब एक है आपका अलीगंज का किला। अलीगंज का किला में क्या है कि संथाल विद्रोह के दौरान बनाया गया था इस किला को, और इस संथाल विद्रोह का में एकता का प्रतीक माना जाता है। बिरकिती का किला राजा उदित नारायण सिंह के द्वारा बनाया गया इस किला को। ये किला भी बहुत पुराना हो चुका है, होगा ही ना, इतना टाइम हो गया, तो लग नहीं रहा है कि किला। देखिए इसका इमेज, तो इसे मुंडाल डांगा या बिरकिटी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीज़न है कि उदित नारायण सिंह और एक शायद मुर्शीद कुली खां, हाँ, के बीच युद्ध हुआ था। तो बहुत सारे यहाँ नर का मुंड भर गया था, नर का माथा, मुंडी बहुत इस गांव में, पूरे गांव में। तो फिर इसका नाम मुडमाल डांगा या विरकिटी, वीरों का शहर का मतलब नाम पड़ गया, ठीक है। तो विरकिटी का किला या विरकिटी या मुंडाल डांगा, ये कहाँ है, तो पाकुड़ में है, ठीक है। नित्या काली मंदिर पाकुड़ में स्थित है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे कम अनुसूचित जाति यानी कि 80% वाला ज़िला है सबसे कम, यही पाकुड़। साक्षरता में सबसे कम जिले, झारखंड का सभी ज़िलों में से सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला यही है। महिला साक्षरता में भी सबसे कम है, पुरुष साक्षरता में भी सबसे कम है, और संथाल परगना प्रमंडल का सबसे छोटा ज़िला है। तो ये भी आप लोग याद रखें। तो हो गया सारा पॉइंट्स ख़त्म। पाकुड़ आई होप बहुत अच्छे से हो गया कवर। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नए ज़िले के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।